गुड आफ्टरनून फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैंने आपको 8 स्टेट्स के कटअप के बारे में बताया, ठीक है। तो अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। और मुझे पता है कि इस चीज को सुनते हुए आपको भी ये चीज समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहली बात है कि क्या एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस का मिनिमम क्वालिफिकेशन इस बार रिड्यूस होगा। तो वो बात अलग की हालत है, बट मैंने देखा अभी मैं देखो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज इसको गलत वे में ना ले। मैंने अभी अनिल अग्रवाल सर की वीडियो देखी, 2.5 मिनट की वीडियो थी। इंग्लिश और हिंदी उसमें मिक्स है, ठीक है। मतलब एक मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट के बाद हिंदी थी। आपने सर से क्वेश्चन, सर ने बोला कि आपने मेरे से पूछा क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये तो आपको भी पता है, सर को भी पता है, पीडीएफ में ऑलरेडी एसबीआई में मेंशन है। तो आप बार बार आप देखोगे अनिल सर बोल रहे हैं कि ये ना एसबीआई बैंक डिसाइड करेगा। क्या बैंक मल्टीपल बैंक्स है? अरे वो सबको पता है कि एसबीआई डिसाइड करेगा, थोड़ी है कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, आईबीपीएस वालों डिसाइड करेगा, नहीं ना। जब आप सर से पूछ रहे हो तो सर सिर्फ 2 मिनट की 2.5 मिनट की वीडियो आके बना दे रहे हैं कि हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जब रिजल्ट आएगा तो वो पता चल जाएगा। वो तो हम हमारे जैसे स्टूडेंट्स को भी पता है, तो आप पूछ क्यों रहो सर से, ठीक है। एक बात बताओ, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का चोचला क्यों है? आईबीपीएस क्लर्क क्या बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के रिजल्ट नहीं दे रहा है? एसबीआई ने ऐसा क्यों किया? आप बताओ, क्या ये पीओ का एग्जाम है? क्या पूरे सेंट्रल लेवल पे एक कटअप जाता है जहां पे आप रख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन? तो नहीं। मेरा मानना है क्यों होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये क्या जरूरत पड़ गई? आप 35% और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30% आप अदर कास्ट के लिए रख लो, जिसमें ओबीसी एससी एसटी ये सब रख रहे हैं। मतलब आप ओबीसी की कटअप को भी 70+ ले जा सकते हो। आप सोचो ना, थिंक करो, सोचो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 30% रखा हुआ है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, वो भी 70 है मिनिमम। ओबीसी को रखा है उसने 30%, एससी एसटी का, तो ओबीसी का कटअप भी 70+ जा सकता है, एससी एसटी का भी 60+ जा सकता है, 70+ जा सकता है। तो आप बताओ, जहां पे सीट ज्यादा है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफिकेशन, जहां पे सीट कम है वहां पे उनके लिए भी सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्या आपको ये बेवकूफी वाला काम नहीं लग रहा है एसबीआई की तरफ से? मैं जब इस पे बोलूंगा तो आप बोलोगे कि अरे तुम टीचर को टारगेट कर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई टारगेट नहीं है ये चीज, आप इस चीज को समझो। आपने अनिल अग्रवाल सर से पूछा, पूछा कि नहीं? तो अनिल सर ने क्या आपको जवाब दिया? अनिल अग्रवाल सर ने क्या जवाब दिया? 2 मिनट की वीडियो में आपको क्या घंटा जवाब मिला? नहीं ना जवाब मिला। तो इस पे आवाज कौन उठाएगा? क्या कभी अनिल सर ने यह बोला है क्या कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का ये चोचला? क्या आपके आकाश यादव सर ने इस चीज पे बनाया वीडियो कि नहीं होनी चाहिए? जब महाराष्ट्र में पिछले साल 100 सीट थी फिर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए भी 35% था, और अदर कास्ट के लिए भी 30% था। यूपी में 1800 सीट था, उसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है। भाई इस बार भी तो सीट है, बिहार के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखोगे, यूपी के लिए सेम क्राइटेरिया, कर्नाटका में 50 सीट है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखोगे। ये थोड़ा सा आपको जायज लग रहा है क्या? अब मैं इस पे बोलूंगा तो बोलेगा तो भाई तू ये चीज कर रहा है, ये गलत चीज है, वो चीज है। आप मुझे गाली देने आते हो। मैं अभी भी देखा, मैंने 8 स्टेट्स का कटअप बनाया तो उस पर खुद लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई इतनी कटअप जाएगी, इतनी इतनी से कम नहीं जा सकती। भाई देखो, मेरा काम था प्रिडिक्शन करना, कर दिया। अब तुम्हारा जो थिंकिंग है वो सोचो, कोई मुझे उससे लेना देना नहीं। बट इस चीज पे सोचो ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन हर एक स्टेट के लिए तो अलग करो ना फिर। बिहार के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग रखो, यूपी के लिए अलग क्वालिफिकेशन रखो। भाई सीट और बच्चों के अकॉर्डिंग रखो ना। ये भाई तुम 1000 सीट पे भी वही मिनिमम क्वालिफिकेशन रख रहे हो, 50 सीट पे भी वही क्वालिफिकेशन रख रहे हो, तो ये गलत बात है ना। मेरा सिर्फ एसबीआई से डिमांड है, ठीक है, ना कोई टीचर से। हम देखो, मैं तो अब हाथ खड़ा कर चुका हूं। ये आपके टीचर्स हैं या जिसको आप लोग गुरु मानते हो, जिसको सबसे बेस्ट मानते हो, इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन से मतलब है। भाई यही इतने रह गए यूट्यूब पे, क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए? क्या कोई आवाज नहीं उठा सकता इस चीज के लिए? अच्छा, आज के मान लो कि चलो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंज हो जाता है तो क्या उससे खुश हो जाओगे? बात तो बराबर होगा ना फिर। मान लो कि 35% से मान लो 32 हो गया या 33 हो गया। अरे भाई कटअप तो वो मिनिमम रखना है ना, मैक्सिमम तो कटअप वो 90 भी ले जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 35% रखा है तो वो जनरल ईडब्ल्यूएस आपको 70 ही कटअप ले जाएगा। भाई वो तो 80 भी 90 भी ले जा सकता है ना। भाई सेम सीट अगर आप मान के चलो 1000 सीट है, बिहार के लिए भी उतनी रख रहे हो, कर्नाटका में इस बार 50 है तो उनके लिए भी उतनी ही रख रहे हो, वेस्ट बंगाल में 1300 सीट है उनके लिए भी उतनी ही रख रहे हो। भाई इस पे बोलेगा कौन? ये चीज तो बोलो आप।
बट नहीं, मुझे टारगेट कर रहे हो, मुझे, मैं जब आपके लिए आवाज उठाता हूं तो टारगेट मैं हो रहा हूं। अगर मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं तो टारगेट मैं हूं। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग खुद सोचो ना। अपने टीचर से डिमांड करते हो, वो 2 मिनट की वीडियो बना के आता है, आफ्टर 1 मिनट हिंदी वीडियो है। अरे भाई सुन के हम क्या करेंगे? उसमें तो जब नोटिफिकेशन है तो उसमें क्लियर लिखा हुआ, तो बच्चे को भी पता है। वो तो 16 लाख बच्चे को पता था जब पेपर देने गया था पीडी, और जब मेन से 2,10,000 बच्चे दे रहा है उसको भी पता है। भाई इस पे आवाज क्यों क्यों होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन? जब कर्नाटका में 50 सीट है वहां पे चेंज होनी चाहिए क्वालिफिकेशन मार्क्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन। बिहार में अगर 1000 सीट है तो वहां पे चेंज होनी चाहिए। नहीं, इस पे मैं बना दूंगा ना वीडियो, नहीं भाई तू व्यूज के लिए कर रहा है, भाई ठीक है, व्यूज को अपने साइड रखो, पहले बात को समझने की कोशिश करो, इस गहराई को समझने की कोशिश करो। भाई देखो, अनिल अग्रवाल सर एक बड़ा यूट्यूबर है आज के डेट में, एक बड़ा एसेट है, उनसे उम्मीद कर सकते हैं। आकाश यादव सर एक बड़ा यूट्यूबर है, उससे उम्मीद कर सकते हैं भाई। तो नहीं, तुमको लगता है कि मैं उसको टारगेट कर रहा हूं? अरे घंटा का टारगेट करूंगा, उसको टारगेट करके क्या फायदा है मेरा, ये बताओ। उसको मैं टारगेट करने जाऊंगा तो गाली तो मुझे ही पड़ेगा, मैं उनसे क्या कंपेयर करूं बताऊं। और मैं इसमें बोल दूं तो बोलोगे कि अनिल अग्रवाल सर के पैर के धूल के बराबर नहीं हो, आकाश यादव सर के पैर के धूल। भाई मेरे को उसके पैर के धूल बराबर नहीं बना, अपने माँ बाप का बनना है, ठीक है, पैर के धूल के बराबर, ठीक है। मुझे उनसे क्या कंपटीशन करनी है? बट तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा हूं ना, उनसे भी वही क्वेश्चन पूछो ना कि क्या सर चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए ये चीज? ये क्यों फिक्स है जब आईबीपीएस क्लर्क में नहीं है, ना आरआरबी पीओ में है, ना आरआरबी असिस्टेंट में है, ना आईबीपीएस पीओ में है, ना एसबीआई पीओ में, तो फिर एसबीआई क्लर्क क्यों? हाँ, क्या एसबीआई पीओ में है? एसबीआई पीओ में है क्या? एसबीआई पीओ में भी नहीं है मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपको जानते हो एसबीआई कैसे उल्लू बना रहा है? इसने क्या किया, कटअप को हटा के रखा हुआ है और आपके साथ गेम खेल रहा है। इसको कटअप इंट्रोड्यूस करना चाहिए था इसके जगह पे, बट नहीं, आपके साथ ना ये गेम कर रहा है। इस चीज को समझो। ये ना आपको रॉ मार्क्स दिखाएगा, जब रिजल्ट नहीं होगा, आपने जितना बनाया आपके रिजल्ट नहीं होंगे, जो अभी बोल रहे हो ना 103 मेरे होंगे कि नहीं, बाद में जब आप यही चीज करोगे ना तब मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, इतना याद रखना इस चीज के लिए। उस टाइम में मैथ वाले टीचर आके बना देंगे कि ये गलत हुआ बच्चों के साथ, फिर अभी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं इस चीज के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है? आप बोल रहे हो कि बार बार कटअप वीडियो बना दे रहे हो, भाई आप भी तो वही काम कर रहे हो, देखने के लिए वही चीज तो आ रहे हो। कंटेंट दे रहा हो तो देख रहे कहां, करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ी हुई कहां देख रहे हो? पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है तो इसीलिए चलो भाई वही चीज देख लो तुम। आज ये वीडियो बनाए ना, आप देखना, मैं आज किसी का कमेंट को हाइड नहीं करूंगा, आप देखना वो लोग यही चीज बोलेंगे, गलत ही मुझे ही बोलेंगे, ठहराएंगे, यहाँ पे मुझे ही ठहराएंगे, रहने दूंगा कमेंट, ठीक है। आपको टारगेट करना, आप एज ए स्टूडेंट सोचो। अब देखो एक दो बच्चा मुझे धमकी भी तक देने आएंगे, वो देंगे मुझे भाई मैसेज में, भाई गाली गलौज करते हैं, मैं नंबर देता हूं, वो मेरे नंबर पे गाली गलौज करने आते हैं। भाई ये चीज मेंटेलिटी है बच्चों की, तो मैं उम्मीद क्या कर सकता हूं आपसे? भाई आपको लाइक नहीं करनी वीडियो मत करो, चैनल सब्सक्राइब करना मत करो, बट ये वीडियो उन टीचर्स के लिए पहुंचाओ भाई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हर एक स्टेट की चेंज होनी चाहिए, या तो आप उसको खत्म करो। ये पीओ के लिए रखो ना, पीओ के लिए सेंट्रल कटअप जाती है, एसबीआई पीओ की अगर 55 जाती है तो पूरे स्टेट्स के लिए जाती है, तो वहां पे आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दो ना मेंस में। भाई एसबीआई कलर की, भाई बिहार में 1000 सीट है, यूपी में 1800 सीट है, आप दिल्ली में 500 सीट है, राजस्थान में 600 सीट है, गुजरात में 1000 सीट है। भाई वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट्स होते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग अपना सीन है, बट नहीं, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन कर लो। चलो इसमें मैंने आपको बताया, देखो क्या करते हो, बट मेरे हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन रिड्यूस होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, ये चीज गलत है। आप पेपर में भले ही नोटिफिकेशन में ऐड किया, बट नहीं होना चाहिए। आप देख लो, आपको जो करना है आप अपने टीचर से पूछो। मैं आशा करता हूं कि आगे चल के ये वीडियो आप लोग को समझ में थोड़ी बहुत आए, ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।